नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार ये कहते नहीं थकते हैं कि बिहार में सुशासन वाली सरकार है, बिहार में जनता का राज है। बिहार में जनता का राज है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बिहार में अपराधियों का राज जरूर है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है, बिहार में आए दिन ऐसी खबरें सामने आ जाती है जिसके बाद ये लगता है कि बिहार में अपराधियों ने बिहार पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। बिहार में अपराधियों ने कानून को अपने ठेंगे पर ले रखा है। बिहार में आए दिन हत्याएं हो जाती हैं, लूटपाट जैसी खबरें सामने आने लगती है, चोरी डकैती तो जैसे मानिए आम सी हो गई है। बता दें कि इन अपराधियों से आम तो आम, अब खास लोग भी नहीं बच पा रहे हैं। रिटायर्ड आईजी के घर ही बीते दिनों चोरों ने हाथ साफ कर लिया, लाखों की नकदी उड़ा लिए, साथ ही साथ 60 गोलियां भी ये चोर लेकर आईजी के घर से फरार हो जाते हैं। आखिर ये आईजी हैं कौन जिनके घर बीते रात जो है चोर उनके घर पर घुस जाते हैं और घर से ही इतने बड़े वारदात को अंजाम दे देते हैं। बता दें कि फुलवारी शरीफ थाना के पूर्णेंदु नगर में अपराधियों ने रिटायर्ड आईजी रघुवंश प्रसाद यादव के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खिड़की की ग्रिल उखाड़ चोर घर में दाखिल हुए थे। बदमाश राइफल की 60 गोलियां, 21,000 नकद और 2 महंगी घड़ी चुरा ले गए। पीड़ित परिवार के साथ बगल के कमरे में सो रहे थे। चोरों ने इतनी सफाई से घटना को अंजाम दिया कि सेवानिवृत्त आईजी को भनक तक नहीं लगी। सुबह उठने पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फुलवारी शरीफ थानेदार सफीर आलम ने बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, इलाके में लगे अन्य कैमरे को खंगाला जा रहा है। पहचान होते ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रघुवंश प्रसाद यादव ने अपने परिवार के साथ पूर्णेंदु नगर में रहते हैं। गुरुवार की रात वह अपने मकान के निचले तल्ले के एक कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने स्क्रू खोलकर खिड़की की ग्रिल उखाड़ दी और कमरे में घुस गए। चोरों ने पूरे घर को खंगाला और अलमीरा में रखे 21,000 रुपए, 2 कीमती घड़ी और लाइसेंसी राइफल के 60 कारतूस चुरा लिए। सुबह उठने पर रघुवंश प्रसाद कमरे में सामान अस्त व्यस्त देखकर अवाक रह गए। बाद में कारतूस, नकदी और घड़ी गायब मिली। रिटायर्ड आईजी रघुवंश प्रसाद यादव ने बताया कि राइफल दूसरे कमरे में रखी हुई थी, जिसके कारण वह चोरी होने से बच गई। चोरों ने कारतूस चुरा लिया लेकिन उसका डब्बा वहीं छोड़ दिया। रघुवंश प्रसाद यादव वर्ष 2011 में ही रिटायर्ड हुए थे। बता दें कि इसी अंदाज में डीएसपी के घर भी कुछ जो है वो चोरी हुई थी। चोरों ने इससे पहले गुरुवार की रात एक अन्य घर में भी चोरी की प्रयास की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके थे। मालूम हो कि एक सप्ताह पहले भी घटना स्थल से कुछ दूरी पर जय हिंद कॉलोनी में अपराधियों ने इसी अंदाज में खिड़की की ग्रिल उखाड़ रिटायर्ड डीएसपी रामराज के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उनके घर से करीब 5 लाख के गहनों व नकदी की चोरी हुई थी। पुलिस का मानना है कि एक ही गिरोह इस इलाके में चोरी कर रहा है। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी कदमकुआ थाना इलाके के जगत नारायण रोड स्थित जगजीवन गली में पटना विवि के प्रोफेसर डॉक्टर नूतन गुप्ता के घर भी शुक्रवार की दोपहर लाखों की संपत्ति चोरी हो गई। सातिर रोशनदान को तोड़कर घर में घुसे और 75,000 नकद समेत 6 लाख रुपए से अधिक के जेवर गायब कर दिए। कदमकुआ थानेदार विमलेंदु कुमार ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। डॉक्टर नूतन गुप्ता इतिहास विभाग की सहायक प्रोफेसर हैं। इनके पति डॉक्टर अशोक कुमार नामी कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं। शुक्रवार को उनके पति अपने संस्थान दोनों बच्चे पढ़ने चले गए। इसके बाद नूतन गुप्ता ताला लगाकर सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय चली गई। दोनों बच्चे 1 बजे लौटे तो देखा दोनों कमरों और अलमारी में रखा सामान अस्त व्यस्त है। बच्चों की जानकारी पर उनके माता पिता पहुंचे। नूतन ने बताया कि अलमीरा में रखे 50,000 रुपए नगद, मंगलसूत्र, सीताहार, सोने का चेन, कर्णफूल, झुमका, पायल, नाक का 8 नोज पिन, एक हीरा का नोज पिन, स्मार्ट वॉच, एक मोबाइल और दूसरे कमरे में रखा 25,000 कैश गायब था। देखिए जो चोर हैं वो अब वीआईपी लोगों को के ऊपर निशाना साध रहे हैं। कभी वीवी के प्रोफेसर के घर पर चोरी हो जाती है,
कभी जो है रिटायर्ड डीएसपी के घर पर चोरी हो जाती है, कभी रिटायर्ड आईजी के घर पर चोरी हो जाती है, जहां नीतीश कुमार गला फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर सार्वजनिक मंचों से ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये कहने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बिहार में जनता का राज है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसके बाद बिहार पुलिस प्रशासन की भद्द पीटती नजर आती है। यह पुलिस अब आम तो आम लेकिन अब खास को भी के ऊपर निशाना साधने लगे हैं और चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने लगे हैं। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। अभी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।